आरसीबी का भी कमबैक हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनका डाउनफॉल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इधर केरलम जीते नहीं कि दूसरे राज्यों में सरकार की जमीन खिसकने लगी है। हिमाचल में कांग्रेस को ऐसा धक्का लगा है कि अब राहुल और प्रियंका सोचने पर मजबूर हो गए हैं। पार्टी में गांधी परिवार की क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस की नीतियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। प्रदेश की 4 प्रमुख नगर निगमों में से 3 पर बीजेपी ने एक तरफा कब्जा कर लिया। सिलसिलेवार तरीके से इन नतीजों को देखिए। मंडी में कुल 14 वार्ड हैं। यहाँ बीजेपी ने 12 वार्डों में जीत हासिल की। उधर धर्मशाला नगर निगम के 17 वार्डों में से 11 वार्डों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। वहीं सोलन नगर निगम की कुल 17 सीटों में से 10 पर बीजेपी ने कांग्रेस को धूल चटा दी। कांग्रेस को अगर पूरे प्रदेश में कोई एक तिनके का सहारा मिला है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पालमपुर नगर निगम, जहां कांग्रेस को जीत नसीब हुई है। अगर हम पूरे प्रदेश के सभी 63 वार्डों के कुल गणित को जोड़कर देखें तो स्थिति और भी बुरी है। इन 63 वार्डों में से अकेले बीजेपी ने 37 वार्डों पर कब्जा जमाया है। वहीं पूरी सत्ता और सरकारी मशीनरी के बावजूद कांग्रेस पार्टी महज 23 सीटों पर सिमट कर रह गई। अगर पालमपुर को हटा दिया जाए तो पूरे हिमाचल में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन बंजर हो चुकी है। हिमाचल में कांग्रेस का ऐसा हाल क्यों हुआ, इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह है कि कांग्रेस की फेल नीतियां और उसकी पंगु सरकार, जिसने इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य को आर्थिक दिवालियापन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता से बड़े बड़े लोक लुभावन वादे किए थे, गारंटियों का अंबार लगा दिया था, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक जमीन से जुड़े नेताओं को साइड किया और अपने चहेते सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। नतीजा, आज हिमाचल प्रदेश की हालत ये हो चुकी है कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने के पैसे सरकार के पास नहीं बचे हैं। पेंशन की बात तो दूर की कौड़ी है, विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं और हिमाचल की जनता महंगाई से त्रस्त है। वहीं इन नगर निगम चुनावों के नतीजों की दूसरी बड़ी वजह है हिमाचल प्रदेश के लोगों की बीजेपी से उम्मीद, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां हो, योजनाएं हो, उनसे दूर दराज के इलाकों की सूरत बदली हुई नजर आ रही है वहां के लोगों को। और आज केंद्र सरकार के जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जरिए हिमाचल के सुदूर और दुर्गम इलाकों को भी सीधे शिमला और दिल्ली की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सड़कों का जाल बिछ रहा है, जिससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के बीजेपी मॉडल ने भी हिमाचल के लोगों को प्रभावित किया है। उत्तराखंड में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, केदारनाथ बद्रीनाथ कॉरिडोर है और कई बड़े फैसले हैं जो विकास की नई इबारत लिख रहे हैं, उसने हिमाचल की जनता की आंखें खोल दी हैं। हिमाचल के लोगों को समझ आ चुका है कि डबल इंजन की सरकार ही इस पहाड़ी राज्य को बचा सकती है, ना कि कोई ऐसी सरकार जो दिल्ली के एक परिवार के इशारों पर नाचती हो। नगर निगम चुनावों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था और इस सेमीफाइनल का जो स्कोर बोर्ड सामने आया है, उसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह पिछड़ती नजर आ रही है। सुक्खू सरकार के कुशासन से तंग आ चुकी जनता ने चुनाव से पहले ही अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। नगर निगमों में बीजेपी की बंपर जीत इस बात का साफ इशारा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड वापसी तय है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ऐसे वादे क्यों करती है जो राज्य पर आर्थिक बोझ बन जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास बचे कुचे 2-4 राज्य हैं, अगर वो उन्हें भी नहीं संभाल पा रही, जनता से किए प्रॉमिस डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो देश की जनता, उन राज्यों की जनता कांग्रेस पर भरोसा क्यों करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस पर मंथन जरूर करना चाहिए। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।